ऐसा स्टॉक जिसमें वोलेटिलिटी कंप्रेशन हो रहा है, क्या ब्रेकआउट आ गया है या ब्रेकआउट आने वाला है, क्या फंडामेंटल कहीं चेंज हो रहे हैं, लग रहा है कि कहीं फंडामेंटल में थोड़ा सा पिकअप आ सकता है, थोड़ा सा पिकअप आ सकता है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा और जहां पे टारगेट बहुत ही बड़ा, जब ब्रेकआउट आएगा तो क्या बढ़िया मोमेंटम होगा। जैसा हम लोगों ने किर्लोस्कर ऑयल पकड़ा था, क्या डॉट टू डॉट टारगेट आए, फिर उसके बाद एनडीटीवी, लेमन ट्री, ढेर सारे होटल स्टॉक्स वगैरह दिए मैंने। केएसबी पंप्स के यहां पर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस डाले, मस्त एकदम बैक टू बैक चल रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेकर चलूंगा एक और बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस पे। टेक्नो फंडा जहां पर हम टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे, फंडामेंटल पार्ट भी देखेंगे, दोनों का एक कॉम्बिनेशन से देखेंगे क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या वैल्यूएशन अभी जस्टिफाइड नहीं हुई है। चलते अपने एनालिसिस पे। यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहां पर मैंने ढेर सारी स्ट्रैटेजीज डाल रखी हैं, वीडियोस डाल रखे हैं। हम लोग लाइव सेशन भी करते हैं थर्सडे को, जहां पर मैं दिखाता हूं किस तरीके से आप काम कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके इनसाइड बार, हेकेनाशी, ट्रेंड, शूटिंग स्टार सब कुछ देख सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर अपने स्टॉक ओमेक्स ऑटो। अब ओमेक्स ऑटो में क्या हुआ वो समझने का ट्राई करते हैं। पहला तो क्वेश्चन आएगा क्यों पिकअप किया, फिर एज ऑलवेज फंडामेंटल पे जाएंगे और फिर मैं दूंगा इसका फाइनल लेवल्स की बात। चलो, सबसे पहली चीज यहां पर ये तो क्लियर हुआ कि पहले यहां पर एक बड़ी सी मोमेंटम आई, किसी ने एब्जॉर्ब किया, मल्टीपल इनसाइड बार बने, उसके बाद उस इनसाइड बार का ब्रेकआउट भी आया। लेवल था 63, यहां पर 66 की क्लोजिंग आई। अब ये जो इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया है वो सबसे बड़ी बात काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है। और उससे भी सबसे बड़ी बात क्या थी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहले भी एक मल्टीपल ऑलमोस्ट जून से लेकर सितंबर, मोटा मोटा 2-2.5 महीने तक इनसाइड बार मेरा, उस इनसाइड बार का ब्रेकआउट अब आया था। तो मोमेंटम तो स्ट्रांग है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर अगर जाते हैं, चलो, ये जो एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था वालों, जो कि लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 1 साल बाद से ब्रेकआउट आया है, उसका भी मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड में चल रहा है, ठीक है। अब ये जो टेक्निकल ब्रेकआउट तो दिख रहा है, बट क्या फंडामेंटल में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ, एक नजर मार लेते हैं जल्दी से। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद वैल्यूएशंस। सेक्टर की पीई यहां पर 31, स्टॉक की पीई ट्रेड कर रही है सिर्फ 5 के आसपास, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है, 145, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 66 पे। स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है, 0.46 इस बुल मार्केट के हिसाब से, जहां निफ्टी ऑलमोस्ट 80 के आसपास खड़ा हुआ है और ऑटो स्टॉक्स भाग रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यहां पर ये स्टॉक्स अपने आधे बुक वैल्यू पर भी ट्रेड नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन आया होगा एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, यार क्यों, वो जानेंगे आप इस वीडियो में। इसके आगे क्यों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जल्दी से एक नजर मारते हैं। शेयर होल्डिंग में 57, 57, 57, 57 और 57.31, मतलब 0.3 के आसपास यहां पर लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर ने डाइल्यूट किया है। वो डाइल्यूशन ऑलरेडी मार्केट ने, स्टॉक ने फैक्टर इन कर लिया। एफआईआई कुछ भी नहीं है, डीआईआई कुछ भी नहीं है। पब्लिक की बात करें जल्दी से, तो पब्लिक के पास है 42.6, और क्या इस 42.6 में कुछ नाम है, कोई गोयंका 0.2 और नरेंद्र गोयल 1, ऑलमोस्ट 3%, यानी 39% जो है नॉर्मल पब्लिक रिटेल वालों के पास में पड़ा हुआ है। अब देखते हैं रिजल्ट्स और देखेंगे इसकी वैल्यूएशंस वगैरह। सबसे बड़ी बात, इसकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है। चलो सेल से स्टार्ट करते हैं। 40 करोड़, जहां पर लास्ट ईयर हमें सबको पता है वेव 2 था, फिर 43, 55, 82 और सबसे बड़ी बात 70। तो ये तो क्लियर है कि सेल्स का टर्नओवर या अपट्रेंड ग्राफ बहुत अच्छा लग रहा है। 40 से लेकर 80 हो गई, ऑलमोस्ट डबल हुई 5 क्वार्टर के आसपास। बट सबसे बड़ी बात, सेल्स तो डबल हुई, क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया भी है, नहीं आया, वो चेक करते हैं नीचे जाकर इसके पैट और इंटरेस्ट के बाद। सबसे बड़ी बात, यहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट में देखा जाए तो 6, 7, 9 रिड्यूस हुआ 5 और बैलेंस्ड 6। थोड़ी सी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है यहां पर हिट कर रही है, थोड़ी सी इंटरेस्ट कॉस्ट यहां पर हिट कर रही है। चलो नेट पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट -6 लॉस, -3 लॉस रिड्यूस हुआ, लॉस बढ़ गया -10। और ऑब्वियसली बात है, अगेन जो मैंने बात बोली थी, ये इंटरेस्ट हिट कर रहा है।
42 करोड़ का प्रॉफिट तो है, राइट। 42 करोड़ का प्रॉफिट है, -10 करोड़ लॉस से सीधा 42 करोड़ का प्रॉफिट। वो रीजन क्या है? एक्सेप्शनल आइटम, कोई आइटम वगैरह सेल कर दिया होगा, किसी रीजन से आ गई एक बारी में रॉयल्टी वगैरह और व्हाटएवर इट इज, और वापस से -5 करोड़ के आसपास लॉस। अगर कंपनी की सेल्स थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़े से एक्सपेंसेस मैनेज करे, तो कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। सबसे बड़ी बात, कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कंपनी इस टाइम लॉस में थोड़ा सा चल रही है। इक्विटी बेस 21 करोड़ के आसपास है, छोटा इक्विटी बेस है। सबसे बड़ी बात करते हैं रिजर्व्स की, 208, 260, 249, 265, 288। तो रिजर्व्स का ग्राफ अप ट्रेंड में तो है, बट इस साल में जिस हिसाब से अभी तक इनका साल स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा इनको काम मैनेज करना पड़ेगा। करंट लाइबिलिटीज के अलावा बात करें यहां पर नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 63, 75, बड़ा 158, बड़ा 190 और ड्रास्टिकली कम करा इन्होंने 190 से सीधा ऑलमोस्ट आधा कर दिया 108 के आसपास। ये एक चीज पॉजिटिव नजर आ रही है। चलो, फंडामेंटल्स ठीक ठीक लग रहे हैं, नो डाउट। कंपनी को लॉस से प्रॉफिट में आना पड़ेगा, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना पड़ेगा। वीकली चार्ट पर आते हैं। अब वीकली चार्ट में अच्छी बात क्या लग रही है वो देखना स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां पर लास्ट टाइम वॉल्यूम कोकअप हो रहा था, तो ये एक बढ़िया सा बेस बन गया। वालों, यहां पर वॉल्यूम बेस बनना स्टार्ट हुआ। वालों, ये 40 के लेवल्स पे क्या बढ़िया बेस बन गया। फिर वापस एक वॉल्यूम बनना स्टार्ट हुआ, फिर वापस एक वॉल्यूम बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी जब वॉल्यूम बना तो स्टॉक ने इसके नीचे 46 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो ये तो क्लियर हो गया 40 के लेवल्स पे एक काफी अच्छा बेस बना हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से स्टॉक में। ध्यान से अगर मैं देखूं, क्या बढ़िया वोलेटिलिटी कंप्रेशन हो रहा है। वालों, 70 के आसपास एक बढ़िया सी रेजिस्टेंस तो लग रही है, बट धीरे धीरे ध्यान से देखो किस तरीके से धीरे धीरे कंप्रेस होता जा रहा है। तो ये एक सबसे बढ़िया चीज लग रही है। यहां पर मैं क्या करूंगा, ये ट्रेंड लाइन के सहारे या जैसे हम लोगों ने 40 लेवल्स निकाला था वहां पे कहीं मैं स्टॉप लॉस डाल दूंगा। ट्रेंड लाइन से ज्यादा बेटर है, स्टॉप लॉस थोड़ा स्टीप हो गया। सबसे बड़ी बात, हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। समवॉट अराउंड यहां पर 46 के आसपास जो एक सपोर्ट था, तो स्टॉप लॉस स्टीप हो गया। अब आते हैं जल्दी से टारगेट की बात पे। यहां पर एक ऐसा लेवल दिखाई दे रहा है जिसमें गैप फिलिंग नहीं हुई है, बट उससे पहले एक रेजिस्टेंस है 103 के आसपास। तो पहला टारगेट मैं डालने वाला हूं 103 का, सेकंड टारगेट डालूंगा मैं 130 का, ये जो अनफिल्ड गैप है, और इसके बाद फाइनल टारगेट डालूंगा मैं 177 का। तो यहां पर मेरे पास 3 टाइम्स के आसपास भी टारगेट नजर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात, स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन से ट्रेल होता रहेगा। ये थे प्योर प्राइस एक्शन टेक्नो फंडा एनालिसिस ओमेक्स ऑटोस के। वीडियो पसंद आ रहे हो तो सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए एक लाइक कर देना, किसी को नॉलेज इंपार्ट करनी हो तो उसके साथ वीडियो शेयर कर देना। प्लस अगर कोई भी स्टॉक है जिसमें आप अटक गए हो, कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर एक बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस देने वाला हूं आपको शॉर्ट वीडियो में, या फिर एक बढ़िया से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में, या प्रोबेबली उसका रिप्लाई कर दूं कि आपको होल्ड करना है या फिर होल्ड नहीं करना है। ऑल राइट एवरीवन, ये थे ओमेक्स ऑटो के एनालिसिस। वीडियो पसंद आए हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।